गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो, सीए फाइनल जर्नी का वीडियो। इससे पहले बहुत साल पहले मतलब 3 साल पहले जब फाउंडेशन मेरा क्लियर हुआ था तब मैंने अपने चैनल पे मेरी फाउंडेशन जर्नी वीडियो शेयर किया था। कोविड के टाइम की बात थी, तब मैं मेरी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग शेयर करती थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि लोगों को कितना इंटरेस्ट रहेगा जर्नी वीडियोज़ देखने के लिए। बट वो वीडियो ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया। इनफैक्ट वो वीडियो के बाद में मेरे चैनल पे मैंने सीए रिलेटेड वीडियोस डालना शेयर किए, उसको चालू किया, उसको शेयर किया आप लोगों के साथ, और फिर बहुत सारे सीए कम्युनिटी टाइप मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स आए। मेरे चैनल पे आप लोग जुड़े हो मुझसे। आई नो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे ऑब्वियसली वो या तो सीए कर रहे होंगे या उस जर्नी के थ्रू होंगे या करने वाले होंगे आगे जाके, तो इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत लगती है सीए के फेज़ में। हर एग्ज़ाम के टाइम पे बस ऐसा लगता है कि हाँ अब ये वीडियो देख लो, और वीडियोस जितना इम्पैक्ट करते हैं ना उतना कोई नहीं करता है। मतलब क्योंकि क्या हो गया है आजकल, हर एक लेक्चर सीए फाइनल का स्पेशली जो है वो ऑनलाइन वे में होता है, और ऑनलाइन ही मैक्सिमम लोग करते हैं क्योंकि आर्टिकलशिप चालू होती है। तो आर्टिकलशिप के टाइम पे तो आपको मतलब हर चीज़ ऑफिस के काम के साथ में लेकर करना पड़ता है, और उस वक्त फिज़िकली क्लासेस में जाना, फिज़िकली क्लासेस अटेंड करना, फिर ऑफिस आना, फिर वापस ऑफिस के बाद घर जाना, फिर उसको पढ़ना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मैक्सिमम 90% लोग जो है वो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के थ्रू ही जाते हैं, और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। भले आप लाइव कोचिंग ले लो या आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो, वो आपके ऊपर आता है, ओपिनियन रहता है, बट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और ये ऑनलाइन के चक्कर में ना हर चीज़ जो है वो हम यूट्यूब के थ्रू, मैराथन लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे, और मैराथन के साथ साथ ही चालू हो जाते हैं इस तरह के जर्नी वीडियोज़, रेफरेंस वीडियोज़। सो बाकी वीडियोज़ का तो मुझे पता नहीं, बट मेरी जो जर्नी है, जो रियल जर्नी है सीए फाइनल की, वो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। ये कैसे मैंने मेरी फाइनल की स्टडीज़ स्टार्ट की थी, कैसे क्या हुआ था। सो गाइज़, मेरा जो आर्टिकलशिप था वो 3 इयर्स का आर्टिकलशिप था। अभी तो फ़िलहाल बहुत लकी है, अनलकी है, आई डोंट नो, बट अभी जो आर्टिकलशिप का पीरियड है वो 2 इयर्स का हो चुका है। मेरे टाइम 3 इयर्स की आर्टिकलशिप थी, और 3 इयर्स के बाद इमीडिएटली जो है हमारा जो है 2.5 इयर्स जब आपके आर्टिकलशिप के कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट अटैम्प्ट रहेगा ड्यू, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो वैसा कर मेरी जो आर्टिकलशिप है वो जुलाई 25 में कंप्लीट होने वाली थी, और मेरा जो अटैम्प्ट है फाइनल का, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा था मई 25 का। सो हमारे ऑफिस की पॉलिसी थी कि जो भी आपका अटैम्प्ट रहेगा वो अटैम्प्ट से 6 मंथ्स पहले का आपको, एक्चुअली 7 मंथ्स पहले का आपको स्टडी लीव मिलेगा। बट फिर हम लोगों ने, हमारे पहले के जो सीनियर्स थे उन्होंने 7 मंथ्स के लीव लिए, बट उसके बाद हम लोगों को ऐसा लगा कि यार 7 मंथ्स बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना क्योंकि सीज़न मेरा जैसा मई का अटैम्प्ट था, तो मई के पहले जो छुट्टियां लगती थी, छुट्टियों से पहले पूरा टैक्स सीजन रहता था, वो फ्लो में काम होते थे, और अचानक से वो फ्लो छोड़कर, और उस टाइम पे दिवाली का टाइम था, तो मुझे लगा कि चलो 1 मंथ हम 2-3 नवंबर के अराउंड मैंने जो है मेरी लीव ली थी, नवंबर टू अप्रैल, ऐसे 6 मंथ्स की मेरी लीव थी, और मई में मेरी एग्ज़ाम थी। अब उसमें भी जो है क्लासेस और फैकल्टीज़, और उसमें भी जब मुझे क्लासेस स्टार्ट करने थे, जैसे मैंने अपनी आर्टिकलशिप के 2nd ईयर से ही मेरे क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर लिए थे, क्योंकि ऐसा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बिज़ी रहना पसंद है। और पहले मतलब इंटर के एग्ज़ाम हुई, फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स हुए, फाउंडेशन होते ही तुरंत इंटर के लिए क्लासेस लगा लिए, इंटर होते ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया, ऑफिस में सीज़न मिल गया, काम कर लिया। बट सीज़न जब कंप्लीट हो गया था ना, तब मुझे ऐसा बहुत खाली लग रहा था कि अब मुझे कुछ नहीं है, तो है मेरे पास अभी टाइम है, और फाइनल के एग्ज़ाम्स है, क्योंकि जैसे जैसे आप सीए के आगे के स्टेज पे जाते हो ना, तो वो डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, ऐसा मैंने सुना था। तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। हाँ, मेरे पास जितना टाइम अवेलेबल है मैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहती थी, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी थी कि मुझे क्लासेस लेना है, क्लासेस लगाना है। जबकि मेरे जो सीनियर्स थे, जो फ्रेंड्स थे, वो बोलते थे रुक जाओ, क्योंकि उस टाइम पे आने वाला था आईसीएआई में बहुत बड़ा चेंज। आईसीएआई के ऐसे चेंज थे कि जो 8 सब्जेक्ट्स है, पहले 8 सब्जेक्ट्स थे जो 6
सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होने वाले थे, एक नया ही पेपर IBS का आने वाला था और सिलेबस जो है वो चेंज होने वाला था। तो इस तरह के र्यूमर्स थे और र्यूमर्स बाद में आगे जाके कंफर्म भी हुए कि ये चीज़ें होने वाली है। तो May 25 के अटैम्प्ट के लिए तो ऑब्वियसली होने वाला है 2 साल बाद, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो है फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने बोला कि चलो बाकी सब्जेक्ट्स भले ही बदलेंगे, स्टैंडर्ड्स थोड़ी ना चेंज होंगे, फाइनेंशियल मॉडल्स थोड़ी ना चेंज होंगे, तो ऐसा कर कर मैंने जो है AFM का लेक्चर ले लिया। अब मैंने AFM लिया है, उस टाइम पे AFM था SFM। तो मैंने जो फैकल्टी का SFM का लेक्चर लिया था, उनकी उस टाइम पे ऐसी स्कीम ही थी कि हम एक बुक अभी लॉन्च कर रहे हैं और जब तक ICAI का डिक्लेरेशन आ जाएगा, अगर डिक्लेरेशन में कुछ भी चेंज आता है तो हम जो है वो आपको नया इसमें जितने भी चेंजेस आते हैं वो इनकॉर्पोरेट करके आपको अलग से दे देंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है मैं बुक ले लेती हूँ। मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर ली, बट ऐसा डिसीजन था कि ऐसे बाद में ये टाइम आ गया, ये डिक्लेरेशन आ गया कि हाँ अब 8 की जगह 6 ही पेपर्स है, उसमें 6 पेपर भी जो है वो ओपन बुक रहेगा, उसके लिए कोई अलग से लेक्चर्स नहीं है। तो एक माइंड में कॉन्स्टेंटली एक चीज़ आ गई कि अब सिर्फ 5 पेपर के लिए पढ़ना है और उसमें भी टैक्स और GST जो रहेगा वो मैं लास्ट में पढ़ने वाली थी, क्योंकि बहुत क्लियर था उसमें बहुत अमेंडमेंट्स आते, तो 2 साल पहले पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। तो मुझे ऐसा था कि मेरे पास तो 2 साल है अभी और 2 साल में मुझे 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो वो चीज़। और स्टार्टिंग में ऑफिस के साथ पढ़ना, अब तक इंटर में आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, बट ऑफिस के साथ पढ़ना, दिन भर ऑफिस जाना, ऑफिस के काम, बहुत बार तो अभी भी ऐसा होता है कि ऑफिस का काम कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है, तो वो चीज़ों के साथ घर की चीज़ों को देखकर, और फिर मेरा साथ में BCom भी चल रहा था उस टाइम पे, मैं BCom के 2nd ईयर में थी जब मैंने मेरा फाइनल के लेक्चर स्टार्ट किए। तो उस चक्कर में मेरा जो AFM मेरा टारगेट था कि उसको मैं 5 से 6 महीनों में कंप्लीट करूँगी, वो मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर पूरा लग गया AFM कंप्लीट करने के लिए। इवन उसमें भी मेरे जो कुछ चैप्टर्स थे वो छूट गए थे। इनफैक्ट मेरा AFM का ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मुझे एक्सटेंशन लगाना पड़ा, 1 मंथ का मैंने एक्सटेंशन लिया था और उसके बाद भी मेरे कुछ चैप्टर्स छूट गए थे और फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अब और AFM पढूँ, उतनी मेरी कैपेसिटी नहीं थी। मुझे ऐसा था कि मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पैक्ड हो चुकी थी वो एक सब्जेक्ट में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ और मेरे 3rd ईयर की जब आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट जनवरी 24 में, तो उस टाइम पे मैंने FR का लेक्चर ले लिया और फिर मैं बहुत टाइम के साथ चली। उस टाइम पे ही मैंने जनवरी के बाद, मतलब 2024 जो रहा है मेरा, वो बहुत फास्ट में गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जनवरी में मैंने मेरा एडवांस ITT का कोर्स कर लिया था, उसकी एग्ज़ाम दे दी थी। फिर मैंने GMCS का कोर्स जुलाई के आसपास कर लिया था। फिर मुझे अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 मंथ्स में मुझे 2 SPUM के एग्ज़ाम्स देने थे। हमारे टाइम पे 2 SPUM की एप्लीकेबिलिटी थी, क्योंकि हमारे इंटर में हमने ऑलरेडी 8 पेपर्स दिए थे, तो लॉ और कॉस्टिंग था। तो ये लॉ और कॉस्टिंग मैंने अगस्त और एक जो है अक्टूबर में ऐसा करके SPUM भी क्लोज कर लिया। तो मेरे चीज़ में एक क्लैरिटी थी कि हाँ मुझे जब छुट्टी पे जाना है तो छुट्टियों पे जाने से पहले ये जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं अभी कंप्लीट कर लूँ, जो अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। जिनके 2 इयर्स की आर्टिकलशिप है उनको सब कुछ आर्टिकलशिप के बाद में ही 1 ईयर में करना है, बट मेरे पास वो ऑप्शन था, तो मैंने वो सब कुछ जो है अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया, जनवरी से अक्टूबर तक। और ये पीरियड में फिर मेरे FR के लेक्चर्स जो है वो लेके मैंने कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद अक्टूबर मंथ में ही, क्योंकि वो टाइम तो ऐसे भी था कि हम लोगों को छुट्टी पे जाना ही है, हमने एकदम लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन लिया। हमारे प्रिंसिपल भी, उनका भी इंसिस्ट था रुक जाओ, हम लोगों का भी इंसिस्ट था हम रुक जाते हैं, तो वो एक म्यूचुअल बेसिस पे हमने अक्टूबर का डिसीजन लिया था। बट प्रेशर बिल्कुल नहीं था कि लेक्चर्स करना है, अगर ऑफिस में कुछ काम नहीं है तो तुम घर जाके भी लेक्चर्स कर लो, जल्दी चले जाओ घर पर। तो इस तरह का अक्टूबर मंथ हमारा कुछ गया। तो उस टाइम पर फिर मैंने FR का मेरा पार्ट जो है वो कम्प्लीट होने वाला था, तो उसी के साथ साथ मैंने डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर्स ले लिए। और फिर अक्टूबर में जब दिवाली का टाइम आया, बिकॉज सितंबर अक्टूबर बहुत बिजी जाता है, जैसे ही गणपति शुरू होते हैं आपको पता ही नहीं चलता है दिवाली ख़त्म होने तक कि दिन कब खत्म जा रहे हैं। ऐसा लगता है कल ही तो गणपति थे, आज नवरात्रि आ गई, कल दिवाली आ गई। तो वो सब चीज़ों में मेरे मतलब, और उसमें सीज़न भी चल रहा था, तो थोड़ा बहुत प्रेशराइज चल रहा था। इसी वजह से मैंने यूट्यूब तो ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा था टाइम। तो ऐसा करते करते मैं नवंबर की छुट्टी पे आ गई। मैंने 10 दिन तो इनफैक्ट पढ़ाई पूरी बंद कर ली थी दिवाली के टाइम पे, और फिर मैंने ऑलमोस्ट दिवाली ख़त्म होती 3 दिन के बाद में ब्रेक लेने के बाद मैंने फिर मैं छुट्टी पे भी आ चुकी थी वो टाइम पे, तो एक शेड्यूल बना लिया था। इनफैक्ट मैंने नवंबर मंथ में जितनी पढ़ाई की है उतना मैंने दिसंबर जनवरी में पढ़ाई नहीं की थी। नवंबर मंथ ऐसा फेज़ था कि ऑफिस से एकदम से ब्रेक लग गया था और पूरा रूटीन जो 2.5 ईयर्स का रूटीन था वो पूरा चेंज हो
चुका था, क्योंकि हर दिन का रूटीन था सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, शाम में आओ, रात में लेक्चर्स देखो और सो जाओ, बस इस तरह का मेरा रूटीन रहता था। और उसके बीच में जब मैं व्लॉगिंग करती थी, फेस्टिवल सीज़न रहता था, टैक्स सीज़न रहता था, मैं आप लोगों के साथ जो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग वीडियोज़ उस टाइम पर शेयर करती थी, तो वो रिकॉर्डिंग में दिन भर में काम के साथ साथ कर लेती थी, और रात में लेक्चर होने के बाद 12-1 बजे के बाद में फिर मैं एडिटिंग करती थी। तो मेरा ऑलमोस्ट अभी उसी वजह से मुझे आदत लग गई कि मैं रात में 2-2 बजे तक सोती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह कभी कुछ काम कर लेती हूँ, कभी ऑफिस का कुछ काम मैं लेके आती हूँ, मेरा कुछ काम रहा मैं वो कर लेती हूँ, या एडिटिंग करती हूँ, या कंटेंट ढूंढती हूँ, और कुछ नहीं रहा तो टीवी देखती हूँ। बट मैं 2 बजे के पहले मुझे नींद भी नहीं आती है, क्योंकि वो रूटीन लग गया था, और ये मेरा फुल रूटीन चलता था। और मुझे पता था कि अभी मुझे पूरा दिन ऑफिस में देना है, तो शाम में मेरे पास 2 घंटे, उसमें मुझे लेक्चर करने ही है कोई भी हालत में। बट जब छुट्टी लग गई थी ना, तो कंटिन्यूस सिटिंग में रह के पूरे लेक्चर्स ही करना, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप की आदत, जो हमको एक आदत हो जाती है कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करने की, और स्पेशली सीज़न के टाइम का, वो सब बंद कर लेना। कंप्यूटर आपके सामने है बट आप हाथ बांध के बस बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हो, वो चीज़ों में एकदम ट्रांजिट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट ऐसा होता था, मेरा भाई जो है वो स्कूल जाता था, उसकी मॉर्निंग से लेके 3 बजे तक की स्कूल रहती थी, तो वो टाइम मेरा ऐसा था कि मुझे घर पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। और क्योंकि मैं लेट नाइट पर्सन थी, तो मैं मॉर्निंग में, तो मेरा जो है मॉर्निंग 10 बजे के आसपास शुरू होता था, और मुझे ना बहुत साफ़ सफाई लगती थी। तो मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठती थी, पहले मैं मेरा बेडरूम क्लीन करती थी, मेरी पढ़ाई की जगह क्लीन करती थी। बहुत बार मेरी मम्मी बोलती थी कि तू साफ़ सफाई में रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी, बट साफ़ सफाई करते करते मुझे 10 साढ़े 10 बज जाते थे, फिर मैं लेक्चर्स मेरा स्टार्ट करती थी। और मतलब क्योंकि ऐसा टाइम था कि फुल कंसंट्रेशन मैं कर पाती थी, मेरा कंसंट्रेशन होता था, तो मैं लेक्चर्स जो है वो फास्ट स्पीड पे, मतलब 1.8 की स्पीड तक मैं जाती थी। कभी कभी तो अगर मेरा कंसंट्रेशन बैठ गया तो मैं इवन एट 2 की स्पीड पे लेक्चर्स देखती थी। बट मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगी हर इंसान को कि आपने 2 की स्पीड पे लेक्चर देखना है। अगर आप उतना कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई रिस्क नहीं है 2 की स्पीड पे देखना, तो ही आपने देखना। अदरवाइज़ 1.5 या 1.78 तक इट इज़ मैक्सिमम कि आपने देखना चाहिए लेक्चर्स। तो ऐसा करते करते मैंने मेरा टैक्स का जो है, मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया था डायरेक्ट टैक्स का, और वो कंप्लीट कर लिया मैंने दिसंबर एंड तक। नवंबर के लास्ट वीक में फिर मैंने जो है, मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक से मैंने डायरेक्ट टैक्स चालू किया था, बट बीच में मैंने 10 दिन के ब्रेक ले लिए थे। तो आप ऐसा समझो कि मैंने नवंबर से स्टार्ट किया होगा। तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स मुझे डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर्स के लिए लगे। एफआर जो है मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, वो भी मुझे कंप्लीट करते करते मिड नवंबर हो गया। तो एफआर और एएफएम ये दोनों सब्जेक्ट्स क्योंकि मैं ऑफिस के साथ कर रही थी, तो इसको ऑलमोस्ट मुझे साल का टाइम देना पड़ा। एफआर तो फिर भी लेंदी था, तो उतना वो डिज़र्व भी करता है। बट डायरेक्ट टैक्स जो है वो मैंने 2 मंथ में कंप्लीट किया। और उसके साथ में फिर मैंने नवंबर के लास्ट वीक में ऑडिट के बुक्स मंगाए शुभम केसवानी सर के। तो मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं था कि ये टाइम पे जब मेरे एग्ज़ाम्स 6 महीने में आने वाले हैं, तब मैं लेक्चर्स देखूँ थियोरी सब्जेक्ट के, फिर उसको खुद से पढूँ। वो चीज़ का मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा था और सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं बुक्स रेफरेंस बुक्स यूज़ करूँगी, बट मैं पढ़ाई खुद की करूँगी, और जहाँ मुझे हेल्प लगेगी मैं वहाँ पर मैराथन लेक्चर्स देख लूँगी। यूट्यूब पर तो मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है, आप बस डाल दो कि आपको ये सेक्शन नहीं समझ रहा है, तो आपको आ जाता है, उसका पूरा जिस्ट आ जाएगा। मल्टीपल फैकल्टीज़ के लेक्चर्स उस पर आ जाते हैं, वीडियोस आ जाते हैं। और ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है ना, कि आप जब उसको खुद लेकर पढ़ते हो, समझते हो, तभी वो चीज़ें आपको समझ में आती है। मतलब मेरे साथ तो मुझे ऐसे ही होता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फैकल्टी के लेक्चर्स पे नहीं जाऊँगी। तो स्टार्टिंग में मुझे खुद के डिसीजन पे बहुत बार डाउट हुआ, क्योंकि जब मैं देखती थी मेरे फ्रेंड्स का है, वो लोग लेक्चर ले रहे थे, उनके इतने लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे, और क्योंकि मैं खुद पढ़ रही थी, मैं खुद के नोट्स बना रही थी, तो मुझे वो एक चैप्टर कंप्लीट करने, मतलब लिटरली प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी और नोट्स बना रही थी, तो वो एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मुझे 15 डेज़ लग गए। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चला गया कि यार मैं दिसंबर तक आ गया है और मेरा ऑडिट जो है वो ऑलमोस्ट 20% ही कंप्लीट हुआ है, तो मुझे ऑडिट को जो है वो फास्ट स्पीड करना पड़ेगा। बट ऑडिट फिर मुझे एक चीज़ ये थी कि टाइम लग रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, और सबके साथ होता है। जब आप ऑडिट का सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन करते हो, तब जाके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। सेकेंड रिवीजन तक तो ऐसा लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब याद ही नहीं रहती है चीज़ें। बार बार पढ़कर भी सब चीज़ें नहीं लगने लगती है, क्योंकि ऑडिट वैसा सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकली ऑडिट करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट थ्योरेटिकली ऑडिट्स पढ़ना, स्टैंडर्ड्स पढ़ना, वो वर्ड्स पढ़ना, और हर चीज़ जंबल अप लगती है, ये स्टैंडर्ड, वो ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। बट इस तरह का मेरा जो है कुछ शेड्यूलिंग रहा।
फिर उसके बाद मिड जनवरी में, मतलब मकर संक्रांति के बाद के पीरियड में, मैंने लास्ट लेक्चर लिया मेरा, वो था आईडीटी का। और आईडीटी का लेक्चर लेने के टाइम पे मेरा एक्चुअली ऐसा प्लान था, मैंने मल्टीपल टाइम्स मेरे प्लान्स जो है उसको बनाए हैं, उसको स्क्रैप आउट किया है और नया प्लान बनाया है। क्योंकि पहले मेरा ऐसा प्लानिंग था कि दिसंबर तक मैं मेरे लेक्चर्स कर लूँगी, डीटी का रिवीजन क्यूमुलेटिवली मैं रिवीजन भी कर रही थी। जो लेक्चर्स मैं रिसेंटली पढ़ रही थी, जैसे डीटी हो गया, ऑडिट हो गया, उसका मैं क्यूमुलेटिव रिवीजन कर रही थी। एफआर मेरे माइंड में फ्रेश था, बट एएफएम मेरा अनटच्ड था। तो फिर उस टाइम पे मेरा ऐसा प्लानिंग था कि 15 जनवरी के बाद में जो है मैं पेपर सॉल्विंग करना स्टार्ट करूँगी। ये पेपर सॉल्विंग जो होता है ना, वो हम फर्स्ट डे ऑफ द स्टडी से प्लान करते हैं, बट सिर्फ प्लानिंग में रहते हैं, लास्ट तक वो कर ही नहीं पाते हैं। लास्ट मोमेंट तक हम सिर्फ यही सोचते हैं कि अब पूरी पढ़ाई कर लेंगे फिर पेपर सॉल्व करेंगे, पूरी पढ़ाई कर लेंगे फिर पेपर सॉल्व करेंगे, बट वो कर ही नहीं पाते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता था मैं प्लान कर रही हूँ बट मेरी प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूशन में जा ही नहीं रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता था। बट फिर उसके बाद में जो है मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी है यही है, इसको एक्सेप्ट करना है। अब मैं प्लान मॉडिफाई करूँगी। और बहुत बार लोग बोलते हैं कि तुम प्लान मॉडिफिकेशंस मत करो, बार बार जो है वही रिजिड रखो, बट मुझे ऐसा लगता था रिजिड रखकर अगर मैं माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही हूँ तो वो प्लान मेरे लिए किस काम का है। उससे तो अच्छा है जो मेरा आज का पोजीशन है वो पोजीशन देखो, मुझे क्या टारगेट अचीव करना है वो चीज़ों को देखो, और उसके बाद मेरे प्लान को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करो और फिर उस पर वर्क करो। बिकॉज अननेसेसरी प्रेशर लेकर कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो उससे अच्छा जो है वो एक्सेप्ट करो, उसको मॉडिफाई करो और फिर उसको फॉलो करो। और थोड़ा बहुत प्लान भी अगर आपने अचीव कर लिया है तो आपको ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फैक्शन आता है, मोटिवेशन आता है, और फिर आप आगे जाकर जो है उसको पढ़ने लगते हो। तो इस तरह से फिर मैंने जो है जनवरी में आईडीटी के लेक्चर्स ले लिए, और मैं बहुत डिटरमाइंड थी कि मैं भले ही बाकी सब्जेक्ट्स को 3 बार रिवाइज़ कर लूँगी, बट आईडीटी को मैं लेक्चर के बाद एक ही बार का टाइम दूँगी जब मैं सेल्फ रिविजन करूँगी। एंड लकीली आई गॉट अ वेरी नाइस फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टी ऐसी थी जिसका ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे मैंने मेरे पूरे सीए फाइनल के फैकल्टीज़ के वीडियोस शेयर किए हैं, रिव्यू वीडियोस शेयर किए। उसके साथ मैंने हर सब्जेक्ट के लिए कोई अगर दूसरे भी फैकल्टी का रेफरेंस लिया है तो मैंने वो वीडियो शेयर किया है। अगर आपने चैनल पे चेकआउट नहीं किया तो उसको ज़रूर चेकआउट कर दीजिएगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो फिर वो ऐसा था कि उनका कंटिन्यूसली क्यूमुलेटिव रिवीजन रहता था लेक्चर्स की स्टार्टिंग में, एंडिंग में, इवन आफ्टर 10 डेज ऑफ द लेक्चर्स वो पूरा फर्स्ट डे से पढ़ाया हुआ क्यूमुलेटिव रिवीजन लेती थी। और उनको देख देख के मैं भी जो है, जब भी मैं आईडीटी का लेक्चर स्टार्ट करती थी मैं खुद भी क्यूमुलेटिव रिवीजन करती थी। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन करते करते और आईडीटी को लास्ट में करने के चक्कर में आई डोंट नो, बट मुझे लगता है मैंने 5 से 6 बार आईडीटी का रिवीजन जो है वो कर लिया, और फरवरी के एंड तक आई वॉज कम्प्लीटली डन विथ आईडीटी। अब फरवरी के बाद ऐसा प्रेशर था कि मुझे जो है एएफएम को टच करना था, और मुझे जो है सेकेंड रिवीजन स्टार्ट करना था, और मुझे पेपर सॉल्विंग भी करना था, और फिर मुझे आईबीएस पे फोकस भी करना था। तो अभी आप इसी से समझ चुके होंगे कि कितनी सारी चीज़ें पेंडिंग थी। एंड मेरे पास टाइम बचा था ऑलमोस्ट मार्च, अप्रैल, मई के तो एग्ज़ाम ही थी, तो 2 ही मंथ्स बचे थे। बट देन ये जो 2 मंथ्स थे, ये 2 मंथ वॉज द कम्प्लीट चेंजर फॉर माई स्टडीज़। क्योंकि फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं वापस अब हर सब्जेक्ट को लेकर वापस रिविज़न करने ही बैठ जाऊँगी तो मैं सिर्फ रिविज़न में रह जाऊँगी। सो दैट वॉज द टाइम जब मैंने पेपर्स लिए, आईसीआई के पेपर्स, और उसको देख देख कर सॉल्व किया मार्च में। और उसमें भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था मुझे, मैंने खुद के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया कि मैं 80 मार्क्स का पेपर ले रही हूँ, उसमें मुझे 40 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने कोई मार्किंग नहीं रखी, जस्ट क्वेश्चंस देखे, उसके आंसर्स जो है वो तक मैंने सजेस्टेड आंसर्स देख देख कर जस्ट कॉपी पेस्ट किए, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो मैं खुद से सॉल्व करती थी। और इस वजह से क्या हुआ, मेरा सेकेंड रिविजन और पेपर सॉल्विंग दोनों चीज़ें साथ में हो गई, और कहीं पे भी मुझे ये चीज़ का टेंशन नहीं आया कि मैंने एक ही सब्जेक्ट किया है, या एक सब्जेक्ट में मैं सिर्फ 4 ही चैप्टर पढ़ रही हूँ, बाकी के लास्ट के 2 चैप्टर्स हमेशा मेरे रह ही जाते हैं रिविजन के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि जब आप पेपर्स सॉल्व करते हो, स्पेशली आईसीआई के डिज़ाइन पेपर सॉल्व करते हो, आपको पता होता है फर्स्ट क्वेश्चन यही चैप्टर से आता है, या ये चैप्टर्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें हर पेपर पर अगर मुझे वो चैप्टर का या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, मैं बहुत यूज्ड टू हो चुकी थी, मुझे ऐसा कुछ नया लगा ही नहीं एग्ज़ाम टाइम पे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के 5 पेपर्स सॉल्व किए थे। और उसके अलावा जो 2 मॉक टेस्ट पेपर्स मैं अटेम्प्ट के लिए आई थी वो मैंने सॉल्व की थी। यानी आप सोचो हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 7 पेपर्स को सॉल्व किया था। और इवन आईबीएस के लिए
मैंने जो है IBS के भी पेपर सॉल्व किए। अब वो कैसे किए थे, मैंने सारे बुक्स जैसे IBS का पैटर्न होता है वैसे ही रखे थे, और देख देख कर, ऐसे तो IBS में भी वैसे भी देख कर ही लिखना था, बट वो टाइमर, जो मेन इशू IBS के पेपर में आता है वो होता है टाइमिंग का। तो मैं वहाँ पर जो है पहले तो मैंने 2 पेपर्स ऐसे सॉल्व किए कि मैं सिर्फ आंसर ढूंढ पा रही हूँ या नहीं, वो चीज़ों को देखने के लिए। फिर मैंने टाइमर पर मैं शिफ्ट हुई। तो इस तरह जब आप पेपर सॉल्विंग करते हो ना, आपकी हर एक चीज़ जो है वो कवर अप हो जाती है। आंसर्स ढूंढना कैसा है, पेपर को प्रेजेंट कैसा करना है, प्रेजेंटेशन कैसा देना है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले लेना है, कौन सा बाद में करना है, ये सब चीज़ें आपकी तभी होगी जब आप पेपर सॉल्विंग करते हो। और फिर उसके बाद कुछ तो ऐसे चैप्टर्स थे कि वो चैप्टर जब मैं ओपन करती थी रिविजन के लिए, मेरे सेकेंड रिविजन तो मेरे टेस्ट पेपर्स के साथ हो गई। फिर उसके बाद जब मार्च के लास्ट के 3-4 दिन बचे थे और अप्रैल का फर्स्ट वीक मैंने लिया था, मतलब मैंने क्रॉस कैलकुलेशन किया था कि अब मैं जो है हर पेपर का एक मॉक टेस्ट पेपर दूंगी, और हर सब्जेक्ट के लिए मैंने 3-3 दिन ऐसा प्लान किया था अप्रैल मंथ में। मतलब जो भी मेरा फर्स्ट मई का एग्ज़ाम रहने वाला है उसके 6 दिन मैंने जो है वो FR 5 दिन मैंने FR के लिए छोड़ दिए थे, और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स का मैंने रिवर्स कैलकुलेशन किया था। हर सब्जेक्ट के लिए 3 दिन मैंने रखे थे। अब वो 3 दिन के बाद में जितना बचा हुआ टाइम है, वैसा रिवर्स कैलकुलेशन में मैंने जो है मेरे थर्ड रिविजन के लिए टाइम रखा था। बट जब मैं थर्ड रिविजन पे आई, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। क्यों कॉन्फिडेंट थी? क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मैं ओपन करती थी तो मुझे पता था कि ये चैप्टर का पूरा बेस ही ये एक क्वेश्चन में कवर हो जाता है। और एग्ज़ाम में चैप्टर थोड़ी ना पूछते, चैप्टर के ऊपर से बना हुआ क्वेश्चन ही तो पूछते हैं। तो इस तरह पेपर सॉल्विंग की वजह से मेरे वो चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए। और फिर मैंने मेरा थर्ड रिवीजन कंप्लीट कर लिया। थर्ड रिवीजन में मुझे जो चीज़ें पढ़नी थी, देखनी थी, वो मैंने कर ली। और फिर बाद में आता है मेरा मास्टर प्लान, दैट वाज 3 डेज़ प्लान। अभी 3 डेज़ प्लान में मैंने क्या किया कि हर एक, जैसे आपको एग्ज़ाम के लिए 1.5 डेज़ का टाइम मिलता है, तो मैंने यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 दिन जो है वो फुल स्टडी के लिए रखे। और थर्ड डे पे मैंने मॉक टेस्ट पेपर जो है मेरा सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर आया था उस टाइम पे ICAI का, वो पेपर मैंने टाइमर लगा के सॉल्व किया। और फिर बाद में जो मेरा हाफ डे बच रहा था, वो हाफ डे पे मैंने मेरे 1.5 डे में मुझे क्या सीक्वेंस में पढ़ना है, और इवन कौन से चैप्टर्स है जो एग्ज़ाम से आने के बाद पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स है जो अगले दिन पढ़ना है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो एग्ज़ाम से पहले अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना है, इसका पूरा प्लानिंग 1.5 डेज़ का मैंने वो शाम के टाइम पे मैं करती थी। तो इस तरह से मेरे 3 डेज़ हर सब्जेक्ट के प्लान थे, और वैसे ही मैंने वर्क किया। ऑब्वियसली लास्ट मंथ में मतलब कुछ नहीं समझ में आता था। ये जो 6 मंथ्स का पीरियड मेरा गया है एग्ज़ाम लीव का, वो टाइम पे मैं मतलब मेरे सोसाइटी में नीचे तक नहीं उतरी थी। आई डोंट नो, इतना प्रेशर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, रेकमेंड भी नहीं करूँगी कि सबने लेना चाहिए, क्योंकि एक फ़ेज़ है वो। वैसे आज मुझे अगर देखूँ तो खुशी भी होती है कि हाँ, उस वक्त मैंने जो सैक्रिफाइस किया, नाउ आई डोंट हैव टू डू दैट सैक्रिफाइस। अभी कभी भी संडे होते हैं तो हम लोग बहुत बार आउटिंग पे जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वर्थ है। अब मुझे वापस से पढ़ना नहीं है वो एग्ज़ाम के लिए, कितने भी अमेंडमेंट्स आओ। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में अमेंडमेंट्स, अब बजट आया है तो बजट के डे से लेके आज तक हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या बजट में चेंजेस आए हैं, क्लाइंट्स को बताना, इनकॉर्पोरेट करना, वो सब चीज़ों को, तो वो तो पढ़ना लाइफ टाइम है क्योंकि कोर्स ही ऐसा है। बट जो एग्ज़ाम के लिए जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर ऑब्वियसली कम हो चुका है। तो खुशी होती है कि उस वक्त का सैक्रिफाइस आज रिज़ल्ट दे रहा है। बट जो लोग भी पर्सनली मुझे जानते हैं, इन दैट 6 मंथ्स मैंने यूट्यूब पूरी तरह बंद कर लिया था, मैंने इंस्टाग्राम पूरी तरह बंद कर दिया था। इवन मैं व्हाट्सएप पे भी बहुत ऐसे फिक्स रहता था कि ये फ्रेंड है, ये पढ़ाई कर रही है। मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ में, मेरे ऑफिस की ही थी बैच में, तो वो और मैं, हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया था एक्चुअली। हम लोग उस पर शेयर करते थे किसने कितना स्टडी टारगेट अचीव किया है। बाद में वो भी बंद हो चुका था। तो व्हाट्सएप भी मेरे लिए इट वाज यूज़लेस। मतलब आज मैं इतना मोबाइल पे कंटिन्यू रहती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ, क्लाइंट्स के कॉल आते हैं कि आज मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मोबाइल को देख के। बट उस टाइम तो ऐसा था कि मोबाइल किधर पड़ा होता था मुझे कुछ पता नहीं। अगर कुछ है ही तो सिर्फ लेक्चर्स थे, लैपटॉप होता था, और मोबाइल से नेट कनेक्ट कर लिया, पेपर्स डाउनलोड कर लिए, वही चीज़ें रहती थी। तो इस तरह का मेरा पूरा जो दिन है वो यही रूम में, यही टेबल पे निकलता था। इनफैक्ट मैं हॉल में सोफे पे बैठ के टीवी भी देख रही हूँ, ऐसा भी शायद ही दिन में 1 घंटा होता होगा। दैट वाज डिनर टाइम। उसके बाद में रही बात मेरे सोने की, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं रात में 2-2, 3-3 बजे तक सोती नहीं थी, तब तक मैं पढ़ाई करती थी।
ब्रेक्स मेरे कैसे होते थे वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। मैं मॉर्निंग में, जैसे मैंने बोला, मैं 10-11 बजे के आसपास पढ़ाई करने बैठती थी। 3 बजे तक मैं एट अ फ्लो पढ़ाई करती थी। 3 बजे मेरा भाई आता था स्कूल से, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेती थी। 1-1.5 आवर का ब्रेक रहता था, उसमें मैं मेरा लंच करती थी, थोड़ा सा फ्रेशन अप होती थी, ब्रेक लेती थी लेक्चर से थोड़ा सा। मतलब मुझे ना टीवी देखते देखते खाने की बहुत आदत है। लंच हो, घर पे रही तो टीवी देखते देखते मैं जनरली लंच हो या डिनर हो वैसा करती हूँ। तो टीवी देखते ही लंच कर लेती थी। कभी कभी मतलब एक ड्रेन आउट हो जाती थी, तो दोपहर में फिर मैं आधा घंटा नैप भी ले लेती थी। बट दोपहर में अगर मैं आधा घंटा सो गई तो मुझे ऐसा लगता था मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर लिया है कि मेरा उतना टाइम वेस्ट हुआ है। तो रात में मैं फिर उतना जगती थी। फिर शाम में उठ के वापस मतलब 4-5 बजे के बाद मैं पढ़ाई शुरू करती थी। 7-7:30 बजे तक पढ़ाई करती थी। 2 सीरियल थे जो मैंने पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल नहीं छोड़े, मैं हमेशा उसको देखती थी। एक होता था 7:30 बजे लगता था, श्रीमद् रामायण, तो वो मैं देखती थी। और रात में 10 बजे, दैट वाज माय डिनर टाइम, तब मैं अनुपमा देखती थी। तो अनुपमा देखते देखते आज भी मैं डिनर करती हूँ, वो टाइम पे भी मैं डिनर करती थी। तो दैट वाज अ सीरियल। तो वो तो मेरा डिनर टाइम के साथ चलो एडजस्ट हो जाता है। और ये 7:30 बजे से 8 बजे का मेरा एक फ्रेशन अप, एक रिफ्रेशिंग जो टाइम रहता था वो रहता था। तो इस तरह से मेरा कुछ टाइम स्पेंड होता था। फिर उसके बाद रात में 10 बजे के बाद डिनर कर लिया, 10:30 बजे रूम में आ गई, तो वापस फिर मैं 10:30 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक पढ़ाई करती थी। और 2 बजे के बाद पूरे लेक्चर्स होने पे फिर भी अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो फिर मैं नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने में और 10-15 मिनट लगा देती थी। तो लिटरली आई डोंट रिमेंबर वो 6 महीनों में मैं कितना सोई हूँ, कितनी नींद मुझे आई। ऐसा नहीं है कि मैंने नींद को सैक्रिफाइस किया, नींद ही नहीं आती थी मुझे वो टाइम पे, कि बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी आते थे। बट आई वोंट रिकमेंड फ्रॉम दिस चैनल कि किसी ने भी ऐसा करना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग करके हर चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जो किया है वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें मैंने क्या गलतियाँ की है, क्या सही किया है, क्या करना चाहिए, वही तो मैं आप लोगों को ये वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो उसका पर्पज़ ही है कि जो गलतियाँ मैंने की है वो आप लोग ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो कुछ इस तरह की रही है मेरी CA फाइनल की जर्नी। अगर आप मेरा पूरा CA जर्नी वीडियो देखना चाहते हो, राइट फ्रॉम माय क्लास 12 का पासिंग से लेके CA कॉन्वोकेशन के डे तक की पूरी जर्नी अगर देखना चाहते हो, मतलब इस तरह ही उसमें हर चीज़ कवर अप करके, कि ऐसे मेरा फाउंडेशन से इंटर से आर्टिकलशिप, फिर फाइनल्स एंड देन कॉन्वोकेशन, तो फिर मुझे कमेंट में बताना, तो मैं वैसा भी वीडियो बहुत जल्द अपने चैनल पे लेके आऊँगी। फाउंडेशन जर्नी तो शेयर की है, फाइनल की जर्नी आज शेयर कर दी, अब पूरी CA जर्नी जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में मुझे पिन डाउन ज़रूर कर देना कि किस तरह के वीडियोज़ आपको देखना पसंद आ रहे हैं, किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हो। और अगर आपको मेरी इस तरह की जर्नी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वो भी मुझे बताना, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस तरह से आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। ओके गाइस, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मैं पूरी तरह 6 मंथ्स बैक चली गई हूँ, स्टूडेंट फेज़ में चली गई हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।